लवली लवली, अरे पलट के देख। देख लिया? जल्दी। अरे बाप रे, मर गए। बॉस, वो जा रही है, वो चल दी, जा रही, देखिए। तूने फिर कोई हरकत की? नहीं, कुछ नहीं, एक दो आर्टिस्ट हैं मैं। अरे वो गधे, ये उन लड़कियों में से नहीं, समझा? ये लोग कहां जा रहे हैं? अरे आगे बच्चों, आगे खतरा है। रुक जाओ राधा। रुक जा। देखिए, आई एम सॉरी। चंदू की बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूं। आज के बाद कभी भी काम के वक्त वो आसपास नहीं भटकेगा। प्लीज टेक इट इजी, प्लीज। Please connect. Mr. Mehra, how are you? I'm fine, thank you. How are you, Mr. Bedi? Very fine, thank you. और फरमाइए, कैसे याद किया? आप फोटोग्राफ्स बिछाने वाले थे, क्या हुआ? जी हाँ, वो क्या हुआ कि काम में कुछ ज्यादा ही मशगूल रहा मेरा साहब। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया की एक बेहतरीन कैंपेन होगी। Oh, that's fantastic. कुछ ज्यादा ही देर लग रही है। हाँ जी मेरा साहब, वो क्या है ना कि वो कुछ क्लाउड्स, वेदर और यू नो, काम में वक्त तो लगता ही है। वैसे मैं आपको यकीन दिला दूं कि जब भी आप ये कैंपेन देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। That's nice. Okay, bye bye. आपने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है अपने जीवन साथी के बारे में। ओह, वो तो हर लड़की सोचती है। क्या? यही कि उसका पति करोड़पति न सही, कम से कम लखपति तो हो। उसके पास कम से कम
2-4 बंगले तो हों। नौकर चाकर हों, गाड़ियां हों। सुखी जीवन बिताने के लिए आदमी के पास इतना तो होना चाहिए ना, नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए काम करते हैं। राधा, ना तो मेरे पास बंगला है, ना गाड़ी, ना नौकर चाकर। इसीलिए तो। इसीलिए क्या? आप ही तो कहा करते थे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैंने सोचा 1 से 2 भले। मतलब? अकेले सपने देखते देखते थक गई थी। ऐसा लगा वही सपने आपके साथ मिलकर देखूं तो शायद साकार हो जाएंगे। कहते हैं एक अकेला होता है, तो मिल जाएं तो 11 हो जाते हैं। आप भी मानते हैं ना? गणपति स्वाहा गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे स्वाहा। क्या राम सीता की जोड़ी है। मिस्टर बेबी, आपने अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। आज से आपकी रासलीला समाप्त। अब जीवन भर रामलीला कीजिए। मुबारक हो बॉस। इस खुशी के मौके पे एक बढ़िया फोटो हो जाए। आइए करीब आइए, कैमरे के पास आइए। आज 15 दिसंबर है ना? आज मेरा जन्मदिन है। क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन भी है? हाँ, पहला। पहला? इसमें ताजुब करने की क्या बात है? सही माने में तो मेरा आज ही जन्म हुआ है। माँ बाप तो बचपन में गुजर गए। तुमने मुझे अपना बनाकर आज एक नई जिंदगी दी है। देखो बेटा, हम तुमसे वादा करते हैं कुछ दिन और ठहर जाओ, तुम्हारी मम्मी जरूर आएगी। अगर मम्मी नहीं आई तो हम खाना पीना छोड़ देंगे। मेरी तुम्हारी कट्टी कट्टी कट्टी। बेटा, ऐसे तो पियानो खराब हो जाता है। पियानो तो ऐसे बजाया जाता है। मम्मी भी ऐसे पियानो बजाती थी? हाँ बेटा, वो हमसे भी अच्छा बजाती थी। पापा, मम्मी आएंगी तो मैं उनसे पियानो बजाना सीखूंगी। जरूर सीखना। चलिए। पहले घर की मालकिन। चंदू, सारा सामान आ गया क्या? आ गया भाई, ये रहा। और मैं आपको याद दिलाने के लिए आ गया कि इनकी फोटोज और ट्रांसपेरेंसी लेकर फौरन चलिए। माल की वसूली में देर नहीं करनी चाहिए। और इस बार आपने मुझे 10,000 रुपए देने का वादा भी किया है। चंदू, ये फोटोग्राफ किसी को देना तो दरकिनार, मैं दिखाना तक पसंद नहीं करूंगा। क्या कहा? सुनने में नहीं आया? ये फोटोग्राफ किसी को देना तो दरकिनार, मैं दिखाना तक पसंद नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि अब वो मेरी बीवी है। लेकिन जब फोटो लिए थे तब तो वो मॉडल थी। चंदू,
अपनी बीवी पब्लिक के सामने नुमाइश ली नहीं होती। आप 2 लाख रुपए पे खाक डाल रहे हैं? चंदू, ये बात तुम उस रोज समझोगे जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा, और जब वो तुम्हारी बीवी बनेगी तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। माफ कीजिएगा बॉस, मुझे तो उनमें कोई जन्नत की हूर वाली बात नजर नहीं आई। वैसे तो इश्क अगर गधी से भी हो जाए तो परी क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे हाथ धो गई। अरे मैंने बोला क्या? अरे हाथ भाभी जी बचाइए। अरे भाभी जी सुनिए, बचाइए, क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात आप, अरे मेरा हाथ वो बताइए। भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी जी आ गई। अरे हाथ धो गई, सच बोलना भी पाप है। माफ करो। शायद वो ध्यान कमी लगाएंगे। चलो चाय पीकर अपना गुस्सा ठंडा करो। नहीं, पहले इन फोटोग्राफ्स का फैसला कर लो। Mr. Baker to see you, sir. सैनामैन, हेलो सर। आइए आइए मिस्टर बेदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तशरीफ रखिए। बेदी साहब, लंदन और पेरिस में हमने एग्जीबिशन स्टॉल की बुकिंग कर ली है। उसके लिए बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स की जरूरत है, और ब्रोशर छापने के लिए हमने एक स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके लिए भी तो फोटोग्राफ चाहिए। और बेदी साहब, आपकी बेहतरीन पब्लिसिटी ही तो हमारी कामयाबी की गारंटी है। बस ये काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जी वो तो आप फोटोग्राफ्स में लाए, क्या तैयार नहीं हुए? वेरी सॉरी मिस्टर मेहरा, मैंने जी जान से मेहनत की थी, लेकिन सारे फोटोग्राफ्स खराब हो गए। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने जितनी भी फिल्म खरीदी वो सारी की सारी खराब निकली, ओल्ड स्टफ। लेकिन वोग और कॉस्मो में हमने जो एड की स्पेस बुक की थी उसका क्या होगा? होना क्या है, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान होगा। गलती आपने जानबूझ के थोड़ी की। जो बात इंसान के बस के बाहर हो उसके सामने हार मान लेनी चाहिए। हम मगर आपका जो इतना नुकसान होगा। बिजनेस का मतलब यही है मिस्टर बेदी, कहीं नफा कहीं नुकसान, इट्स ऑल इन द गेम।